कक्षा 1 के बच्चों में भाषाई दक्षता का विकास करने और प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहज एक पुस्तिका का निर्माण किया गया है। आप इसे शिक्षकों के लिए संदर्शिका भी कह सकते हैं। शिक्षक डायरी की तरह इसका भी मुद्रण हो चुका है और सभी जनपदों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस सहज वन पुस्तिका में किन संदर्भों की व्याख्या की गई है। इस पेज पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस पुस्तिका का निर्माण, निर्देशन, संपादन, चित्रांकन आदि किसके द्वारा किया गया है। अगले पन्ने में इस पूरी पुस्तिका की विषय सूची है। इसमें कक्षा 1 के स्तर पर बच्चों को किस तरह के शब्दों को पढ़ना आना चाहिए, किस तरह के वाक्यों को पढ़ना आना चाहिए, ध्वनि चेतना, ध्वनि जागरूकता और विषय को रोचक बनाने के लिए छोटी छोटी सुंदर सुंदर कविताओं का संकलन है। छोटी छोटी कहानियां हैं जिससे बच्चे विषय की ओर आकर्षित होते हैं। कहानी में जो संदेश है बच्चे उसे समझ पाते हैं। अगले क्रम में इस पुस्तिका में कुछ चित्र दिए गए हैं जिसके आधार पर बच्चों को कहानी बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और अंत में कुछ पहेलियां हैं जिसके माध्यम से बच्चों के चिंतन स्तर से उनकी समझ को विकसित किया जा सकता है। सूची के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है शब्द, उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इसमें 2 वर्णों से मिलने वाले अमात्रिक शब्द हैं जिसकी प्रैक्टिस आप बच्चों से करवा सकते हैं। इस तरह के और भी शब्द आप ले सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चे इन्हें पढ़ना सीख सकें। शब्दों के अंतर्गत अगले पेज में आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा से बनने वाले छोटे छोटे शब्द हैं जिसकी प्रैक्टिस भी आप बच्चों को करवा सकते हैं जिसके माध्यम से वो इन शब्दों को पढ़ना सीख सकें। अगले पन्ने पर 3 वर्णों से मिलकर बनने वाले मात्रिक शब्द हैं जिनकी प्रैक्टिस आप बच्चों को करवा सकते हैं, उन्हें पास बुलाकर पढ़ना सिखा सकते हैं। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो 4 वर्णों से मिलकर बनने वाले मात्रिक शब्द हैं, इसका भी आप अध्ययन बच्चों को करवा सकते हैं। विषय सूची के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वो है वाक्यांश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे मात्रिक शब्दों से मिलकर बनने वाले वाक्य हैं जिनकी प्रैक्टिस भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। इनके माध्यम से बच्चे इन्हें पढ़ना सीख सकते हैं। उसके बाद कुछ बड़े वाक्यांश हैं, बड़े मात्रिक शब्द हैं, ये पढ़वाने की प्रैक्टिस आप बच्चों के माध्यम से कर सकते हैं। विषय सूची में अगले टॉपिक के क्रम में यहाँ पर छोटी छोटी कविताएं हैं जिसके माध्यम से बच्चों में ध्वनि जागरूकता बढ़ती है, विषय के प्रति आकर्षण बढ़ता है। बच्चे कविता में आए हुए नए नए शब्दों को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। कविता में आने वाले चित्रों को ध्यान से देखते हैं, उनमें आने वाली वस्तुओं को समझते हैं, जो नई वस्तुएं हैं उनके बारे में जानते हैं। इसी तरह जब आप इस पुस्तिका में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटी छोटी और कविताएं हैं। कहानियों के माध्यम से कहानियों में आने वाले शब्दों को बच्चे समझते हैं। कहानी में आने वाले जो चित्र हैं उसमें जो जो वस्तुएं बने हैं, जो प्राणी बने हैं, उनके बारे में बच्चे को जानकारी प्राप्त होती है। कहानियों में जो संदेश होता है बच्चे उसे समझ पाते हैं। इन कविताओं और कहानियों को पढ़कर सुनाएंगे, इन कविताओं को साथ में मिलकर गाएंगे और कहानियों का सस्वर वाचन करेंगे। विषय सूची के अगले क्रम में इस पुस्तिका में आगे कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ चित्रों की श्रृंखला है जिसके माध्यम से हम बच्चों को प्रेरित करेंगे कि उनको इन चित्रों में जो दिख रहा है उसके आधार पर कोई कहानी वो बना सकते हैं। इस तरह से हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। इससे एक और फायदा होगा कि उन्हें अपनी अभिव्यक्ति करने का मौका मिलेगा। उनके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को आगे अपने विचारों को रख पाएंगे। विषय सूची के अंतर्गत जो इसमें अंतिम टॉपिक है वो है पहेलियों का, जिसका शीर्षक है कि बताओ मैं कौन। तो इसमें छोटी छोटी पहेलियां हैं जिनको पूछकर आप बच्चों का जो चिंतन स्तर है उसे विकसित कर सकते हैं। जैसे इसमें एक पहेली है, सबसे पहली पहेली, गोल गोल आंखों वाला, लंबे लंबे कानों वाला, गाजर खूब खाने वाला, इसका नाम बताओ लाला। तो देखिए इनके चित्र भी दिए गए हैं, तो इन चित्रों को देखकर बच्चे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्राणी की बात की जा रही है, किस वस्तु की बात की जा रही है, और बच्चे सोच विचार कर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के पहेलियों से भी हम बच्चों का जो चिंतन का स्तर है वो विकसित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सहज वन पुस्तिका के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। अगले वीडियो में हम आपको सहज 2, सहज 3 के बारे में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।